हरिओम। जोधपुर संदेश 9 जुलाई 2026 गुरुवार। प्यारे जोगी जी बोले, हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यही नीच योनियों में भी ले जाता है, 84 लाख योनियों में भी ले जाता है और मुक्ति का भी कारण बनता है। जैसे आकाश में अनंत सामर्थ्य है, यह सूर्य, इससे भी बड़े सूर्य, तपलोक, अनेक आकाश गंगाएं, वैसे ही ईश्वर की शक्ति से युक्त मन में भी अथाह सामर्थ्य छिपा हुआ है। योग वशिष्ठ में 10 ब्राह्मण पुत्रों का प्रसंग आता है। उन्होंने आपस में विचार किया कि सबसे बड़ा पद किसका है? राजा का। लेकिन राजा को भी मृत्यु का भय है। फिर सोचा, राजा को बनाने वाला कौन? ब्रह्मा जी। उन्होंने ब्रह्मा बनने के लिए तपस्या आरंभ की। विश्वामित्र पहले भोगी राजा थे। विश्वामित्र की महिमा सुनी तो राजपाट छोड़कर तप में लग गए। ब्रह्मा जी ने चावल, गेहूं और जौ बनाए तो विश्वामित्र जी ने ज्वार, बाजरी और मक्का बना दिया। आप जो पाना चाहते हो पा सकते हो, असंभव कुछ भी नहीं है। यदि ईश्वर साक्षात्कार करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया तो हो जाएगा। इसी जन्म में मिलेगा, 1 वर्ष में भी मिल सकता है, पर वैसी तत्परता होना चाहिए। प्रणव ओम के जप में लग जाओ। प्रारंभ में 1-2 घंटे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। 10 ब्राह्मण पुत्रों ने दीर्घ काल तक तप किया। तब सूर्य के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए और बोले, आप जो सृष्टि बनाएंगे मैं उसका सूर्य हूँ। सोचो कितना सामर्थ्य है। गंगा जी इतनी विशाल है, लेकिन उनकी अधिष्ठात्री देवी छोटी हो सकती है। जैसे मकान बड़ा हो सकता है और उसका मालिक छोटा। वट यानी बरगद का एक बीज कितना छोटा होता है, लेकिन उसे बो दो तो उससे विशाल वट वृक्ष बनता है और उससे असंख्य बीज, असंख्य वृक्ष। ब्रह्मा जी भी उसकी संपूर्ण गणना नहीं कर सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैं ऐसे योगियों को जानता हूँ जो 209 वर्ष के हैं, 500 वर्ष के होंगे, 1000 वर्ष के भी होंगे। यह मैं किसी मीडिया की खबर से नहीं कह रहा हूँ। चांगदेव महाराज 1400 वर्ष तक जिए। ताप्ती नदी जहाँ से प्रारंभ होती है, बैतूल में भी उनका आश्रम है। वहाँ से वे पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज के पास गए। चांगदेव जी शेर की सवारी कर रहे थे। ज्ञानेश्वर महाराज भी योग सामर्थ्य के धनी थे। उन्होंने चबूतरे को चला दिया। यह देखकर चांगदेव जी शरणागत हो गए। मेरे भी एक शिष्य थे जो 72 घंटे तक समाधि में बैठे रहते थे। उनके पुत्र मेरे पास लाए। मुझे देखते ही वे अहोभाव से भर गए और बोले, मुझ पर दया कीजिए। ईश्वर प्राप्ति के बिना कहीं भी मन लगाया तो राजा नरक की तरह गिरगिट बनना पड़ सकता है। यश, वैभव, प्रतिष्ठा सब व्यर्थ हो जाते हैं। निस्वार्थ कर्म के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। निष्काम कर्म के बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे मिडिल पास किए बिना PhD नहीं कर सकते, वैसे ही सेवा के बिना उपासना और ज्ञान फलित नहीं होते। दूसरों को ज्ञान चाटने से
काम नहीं चलेगा। पहले स्वयं जीवन में उतारो। मैंने आश्रम में सेवा की, बोझा उठाया, वह कर्मयोग था, उसी का फल मुझे मिला। मेरा प्रतिद्वंद्वी डरता था कि यह आगे न निकल जाए। 5-6 दिन पुरानी बची हुई सब्जी लीला शाह जी को दिखाकर कहता, ऐसी सब्जी लाया है। प्रधानमंत्री बनना है तो एक ही सीट होती है, लेकिन यहाँ परमात्मा बनना है तो जितने भी आ जाए सबका स्वागत है, क्योंकि परमात्मा तो सबको मिला हुआ है। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा और अभी दिखाई देता है वह मिथ्या है। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है, वह असत है। जो तीनों कालों में रहता है वही सत है। यदि यह बात पकड़ लो तो साक्षात्कार हो जाएगा। परिवर्तन के साथ नाश जुड़ा हुआ है। जिसमें परिवर्तन है उसका नाश अवश्य होगा। फूलों की माला दिखाते हुए कहा, यह नाश की ओर जा रही है। इसका पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, गंध वायु में विलीन हो जाएगी। उद्देश्य ईश्वर हो तो सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। जो पाना चाहते हो वही मिलेगा। नजरें बदली तो नज़ारे बदले, कश्ती ने बदला रूप तो किनारे बदले। भोगी बनकर सब पछताते हैं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख भय और रोग न हो। सबसे जरूरी है निर्दोषता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डू यू बिलीव? मैं अंग्रेजों का बाप लगता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।